Hi, good morning, good afternoon, good evening, my dear friends. Welcome to learn English easily with चेतन सर. आज आपको मैं ग्रामर के एक मेन पिलर के बारे में बताऊंगा विच इज़ कॉल्ड मोडाल्स. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मैनी स्टूडेंट्स हु आर अफ्रेड ऑफ मोडाल्स. दे थिंक मोडाल्स आर डिफ़िकल्ट, दे थिंक मोडाल्स आर ट्रिकी. हाँ, कुछ एक्सटेंट तक ये सच है. But if you read them, if you study them with rule and understanding, I think it is as easy as any other subject or object of grammar. So I'll tell you how many modals are there. First, let me tell you there are 13 main modals. They are can, could, shall, should, will, would, may, might, must, need, ought to, used to and dare. There are three more, but they are called sub modals. That is has to, have to and had to. So today we'll start with can and could. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैन? कैन का मतलब क्या होता है? कैन का मतलब होता है सकना, एबिलिटी. इट शोज यू एबिलिटी. कैन मीन्स एबिलिटी. जैसे कि मैं बोलूँगा, जैसे मेरे को 22 साल का एक्सपीरियंस है, आई हैव 22 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, तो आई कैन से दैट आई कैन टीच इंग्लिश. तो इट शोज माई एबिलिटी एंड श्योरिटी, सो आई यूज़ कैन हेयर. देन capacity. I can lift 10 kg, I can lift 20 kg, I can lift 50 kg. Means depending on capability of a person, male, female, either. Then we use it for permission. When we come to permission, remember my friends, there are two types of permission. One is formal, one is informal. So कैन इज़ यूज एज इनफॉर्मल. कैन हमेशा इनफॉर्मल परमिशन के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे कि आप कह सकते हैं कि यू कैन गो नाउ, यू कैन डू दिस, यू कैन स्टार्ट योर एग्ज़ाम, यू कैन स्टार्ट राइटिंग, यू कैन क्लोज द डोर, एट्सेट्रा. ठीक है. देन क्वेश्चन ऑफ एबिलिटी, वही कैपेसिटी और क्वेश्चन ऑफ एबिलिटी. अगर मैं क्वेश्चन कर दूं उसका कैपेसिटी का, तो वो क्वेश्चन ऑफ एबिलिटी बन जाता है. और जैसे कि कैन यू लिफ्ट 100 kg, कैन यू सॉल्व दिस सम, कैन यू लिफ्ट दिस स्टैक ऑफ बुक्स. तो ये हमारी क्या है? क्वेश्चन ऑफ एबिलिटी. अब रिस्पोंडिंग इन नेगेटिव एंड पॉजिटिव, जैसे कि कैन इट बी ट्रू? नो, इट कांट बी. Now we will come to could. First of all, we use could as past of can. For past of can मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. जैसे कि when I was young I could drink 2 kg milk, और when I was young I could run 5 miles. Polite, remember, मैंने आपको यहाँ पे इनफॉर्मल बोला था, तो यहाँ पे फॉर्मल बोल रहा हूँ. could हम पोलाइट में अपने से बड़ों को एड्रेस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे यू कुड डू दिस, यू कुड डू दैट, यू कुड पास ऑन दिस टू अदर्स, सो ऑन. देन वी यूज़ परमिशन. अगेन परमिशन मैंने आपको एक बताई थी इनफॉर्मल कैन की, फॉर्मल हो जाता है कुड, राइट. एग्जाम्पल्स रिमेन्स द सेम. Then we use as a request. Remember, request is always polite. Could you lend me 100 rupees? Could you lend me your bike for 2 hours? So on. Then we have one more which is used could plus have plus verb third form. ये condition में use किया जाता है. Condition में means जो काम हो सकता था मगर हुआ नहीं. अगेन आई विल रिपीट, जो काम हो सकता था मगर हुआ नहीं. इसमें हम कुड लगाते हैं, फिर हैव लगाते हैं, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल इसने लिखा है, आई कुड हैव डन बेटर इफ़ आई हैड रेड वेल.
मतलब मैं और अच्छा कर सकता था या कर सकती थी अगर मैंने थोड़ा और पढ़ा होता। तो माय फ्रेंड्स, दीज आर कैन एंड कुड। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट्स, आई विल सॉल्व इट आउट। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे विद अनदर सेट ऑफ modals or the more examples of modals. Have a nice day.